क्या आप कल्पना कर सकते हैं? केवल 21 सैनिक, चारों ओर से घिरे हुए, उनके सामने खड़ी है 10,000 की दुश्मन सेना। क्या कोई इंसान ऐसी जंग जीत सकता है? या यह केवल वीरता की पराकाष्ठा है जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा? 12 सितंबर 1897, एक तारीख जो भारतीय युद्ध इतिहास में अमर हो गई। यही वह दिन था जब सारागढ़ी की रणभूमि पर 21 सिख सैनिकों ने अपने खून से शौर्य का ऐसा इतिहास लिखा जिसकी मिसाल आज तक पूरी दुनिया में दी जाती है। यह वही जंग है जिसे ग्रेटेस्ट लास्ट स्टैंड कहा जाता है। जब युद्ध का नतीजा लगभग तय था, लेकिन वीरता और बलिदान ने उसे अमर कर दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है ब्रिटिश राज के उस दौर से जब भारत और अफगानिस्तान की सीमाओं पर तनाव चरम पर था। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और रूस के बीच द ग्रेट गेम चल रहा था, एक जियोपॉलिटिकल शतरंज जिसमें अफगानिस्तान को बफर स्टेट बनाकर ब्रिटेन ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की थी। लेकिन यह चाल स्थानीय अफगान जनजातियों को रास नहीं आई। अफरीदी और उरकजई पठान कबीले ब्रिटिश पोस्टों और ट्रेड रूट्स पर हमला करने लगे। सारागढ़ी कोई विशाल किला नहीं था, बल्कि एक कम्युनिकेशन पोस्ट थी। इसका काम था फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान, दो बड़े किलों के बीच संदेशों की कड़ी बनाए रखना। यही वजह थी कि पठानों ने सबसे पहले इसी पोस्ट को अलग थलग करने का फैसला किया, ताकि ब्रिटिश किलों के बीच सूचना का प्रवाह टूट जाए और उन्हें आसानी से जीत हासिल हो सके। अंग्रेजों ने इस इलाके में 36वीं सिख रेजिमेंट की 5 कंपनियां तैनात कर दीं। शुरुआत में पठानों के हमले छोटे थे, लेकिन 3 और 9 सितंबर को फोर्ट गुलिस्तान पर हुए बड़े हमलों ने सबको झकझोर दिया। सिख सैनिकों ने जबरदस्त बहादुरी दिखाई। 166 सैनिकों ने मेजर चार्ल्स डिबॉय के नेतृत्व में 2 बार पठानों को पीछे हटने पर मजबूर किया। पठानों ने अपनी रणनीति बदली। इस बार उनका लक्ष्य था सारागढ़ी को अलग करना। 12 सितंबर की सुबह 10,000 से भी ज्यादा पठान सारागढ़ी की ओर बढ़े। वहीं पर केवल 21 सिख सैनिक तैनात थे। उनका नेतृत्व कर रहे थे हवलदार ईश्वर सिंह। सुबह 8 बजे उन्होंने दूरबीन से देखा, दुश्मन की सेना किले की ओर आ रही है। सिग्नल मैन गुरमुख सिंह ने तुरंत फोर्ट लॉकहार्ट को हीलियोग्राफ से संदेश भेजा, मदद चाहिए। लेकिन दुश्मनों ने पहले ही सप्लाई लाइन काट दी थी। कर्नल हॉटन ने जवाब भेजा, मदद नहीं भेजी जा सकती, अपनी जगह पर डटे रहो। अब इन 21 जवानों के पास सिर्फ 2 विकल्प थे, सरेंडर करें या आखिरी सांस तक लड़ें। सभी ने लड़ने का फैसला किया। पठानों ने सफेद झंडा लेकर कहा, हमारा झगड़ा अंग्रेजों से है, तुम कम हो, हथियार डाल दो। हवलदार ईश्वर सिंह ने जवाब दिया, यह अंग्रेजों की नहीं, महाराजा रणजीत सिंह की जमीन है। हम अपनी आखिरी सांस तक रक्षा करेंगे। पठान गुस्से में आ गए। फायरिंग शुरू हो गई। सिखों के पास, हर सैनिक के पास लगभग 400 गोलियां थीं। कुल मिलाकर 8 सीए पहाड़ 500। लेकिन दुश्मनों की संख्या थी 10,000। ईश्वर सिंह ने आदेश दिया, जब तक दुश्मन फायरिंग रेंज में ना आ जाए, कोई गोली नहीं चलाएगा। जब दुश्मन करीब आए, सिखों ने घातक फायरिंग की। पहले घंटे में ही 60 से ज्यादा पठान मारे गए, लेकिन सिख सैनिक भी शहीद हुए। भगवान सिंह, बूटा सिंह, सुंदर सिंह। दूसरी चाल, पठानों ने किले के आसपास सूखी घास में आग लगा दी। धुएं का फायदा उठाकर वे दीवार तक पहुंच गए। किले की दीवार तोड़ने लगे। ईश्वर सिंह ने 4 साथियों को मेन हॉल की तरफ भेजा, लेकिन अब लड़ाई क्लोज टू क्लोज हो गई थी। 3 सैनिक वहीं मारे गए। अब मेन ब्लॉक में केवल लांसनायक चंदा सिंह अकेले रह गए थे। बाकी सैनिकों ने अपनी पोजीशन छोड़कर उनका साथ दिया। 3 घंटे के घमासान युद्ध में सिखों की संख्या घटकर 10 रह गई। दीवार में सुराख हो गया। पठान अंदर घुसने लगे। ईश्वर सिंह ने आदेश दिया, संगीन लगाओ, जो भी सुराख से आए उसे मार दो। कई पठान मारे गए, लेकिन संख्या के आगे यह भी नाकाफी थी। अब पठान बांस की सीढ़ी से चढ़ने लगे। मेन गेट पर आग लगा दी। लकड़ी का गेट जलकर गिर गया। सैकड़ों पठान किले में दाखिल हो गए। अब लड़ाई बहुत नजदीक से होने लगी। हवलदार ईश्वर सिंह खून से लथपथ, गंभीर रूप से घायल, फिर भी लड़ते रहे। उन्होंने अपने 2 साथी सिपाहियों को दीवार तक खींचने का आदेश दिया ताकि दुश्मनों को रोका जा सके।
दोनों साथी भी शहीद हो गए। अंत में ईश्वर सिंह अकेले चारों ओर से दुश्मनों से घिरे दर्जनों दुश्मनों को मारते हुए शहीद हो गए। अब सारागढ़ी के किले में केवल 5 सिख सैनिक ही बचे थे, 4 अंदर की बिल्डिंग में और सिग्नल मैन गुरमुख सिंह सिग्नल टावर पर। चारों सैनिक अपनी पीठें एक दूसरे से सटाकर पठानों का मुकाबला करने लगे, लेकिन 3 और शहीद हो गए। अब केवल 2 गंभीर रूप से घायल लाल सिंह और गैर लड़ाकू अटेंडेंट दाद नियमों के तहत हथियार नहीं उठा सकते थे, लेकिन आखिरी घड़ी में उन्होंने भी संगीन उठाई और कम से कम 5 पठानों को मार गिराया। लाल सिंह भी गंभीर रूप से घायल, लेकिन हार नहीं मानी। लेटकर लगातार फायरिंग की। कई दुश्मनों को मारने के बाद वे भी शहीद हो गए। अब केवल एक 19 वर्षीय सिग्नल मैन गुरमुख सिंह। दोपहर 3:30 बजे उन्होंने फोर्ट लॉकहार्ट को संदेश भेजा, मैं आखिरी सैनिक हूं, मुझे लड़ने की अनुमति दें। फिर राइफल उठाकर किले के मेन ब्लॉक की ओर बढ़े। अपने साथियों को मृत पड़ा देखा, गुस्से में भर गए। रेस्ट रूम में पोजीशन ली और अकेले 20 से ज्यादा पठानों को मार गिराया। आखिरकार वे भी शहीद हो गए। सारागढ़ी का किला दुश्मनों के कब्जे में चला गया। 21 सिखों ने 7 घंटे तक लड़ाई जारी रखी, अपनी जान देकर करीब 600 पठानों को मार गिराया और लगभग 600 को घायल किया। इतनी भारी संख्या के बावजूद दुश्मनों का हौसला टूट गया। इसका नतीजा 14 सितंबर 1897 को फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान के सिख सैनिकों ने एकजुट होकर सारागढ़ी को पुनः जीत लिया। जब अंग्रेज अफसर और सिख सैनिक किले में पहुंचे, उन्होंने 21 शहीदों को सलामी दी। लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हॉटन ने इन वीरों की शौर्य गाथा लंदन तक पहुंचाई। ब्रिटिश संसद में जैसे ही यह खबर पहुंची, सभी सांसद खड़े होकर इनके सम्मान में तालियां बजाने लगे। 11 फरवरी 1898 को लंदन गैजेट ने लिखा, जिस सेना में सिख सैनिक लड़ रहे हों, उसे कोई नहीं हरा सकता। इन 21 सिख वीरों के परिवारों को RS 500 और 2 मुरब्बा करीब 50 एकड़ जमीन दी गई। लेकिन गैर लड़ाकू दाद को कुछ नहीं मिला, क्योंकि वह सैनिक नहीं थे। ब्रिटिश सरकार की यह नाइंसाफी थी, क्योंकि दाद ने भी हथियार उठाकर 5 दुश्मनों को मारा था। फिर भी उनकी वीरता को भुलाया नहीं जा सकता। इन 21 सिखों को क्वीन विक्टोरिया ने मरणोपरांत इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया, उस दौर का सबसे बड़ा भारतीय सैन्य सम्मान, जो आज के परमवीर चक्र के बराबर माना जाता है। साल 2020 में हवलदार ईश्वर सिंह की 10 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा ब्रिटेन में स्थापित की गई। भारतीय सेना आज भी 12 सितंबर को सारागढ़ी डे के रूप में मनाती है। दोस्तों सोचिए, 21 सैनिक, 10,000 दुश्मन, 7 घंटे की जंग, हर पल मौत का साया, लेकिन फिर भी डटे रहे। यह सिर्फ लड़ाई नहीं थी, यह भारत के इतिहास का गर्व, सिखों की बहादुरी और इंसान की अदम्य इच्छा शक्ति की मिसाल थी। आज जब हम अपने भविष्य की ओर देखते हैं, यह सवाल उठता है, क्या हम अपने इतिहास से सीखेंगे? क्या हम अपने बलिदान को याद रखेंगे? सारागढ़ी की गाथा हमें यह याद दिलाती है, साहस, बलिदान और कर्तव्य की शक्ति किसी भी संख्या, किसी भी ताकत से बड़ी होती है। ये वीर 21 सिख सैनिक आज भी हमारी प्रेरणा हैं। अगर आपको ऐसी अनसुनी, दिल दहला देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर इतिहास की ऐसी और भी गाथाएं जानें, जिनके बारे में दुनिया बात नहीं करती। अपने इतिहास को जानिए, अपनी पहचान को समझिए, क्योंकि जो अपनी विरासत भूल जाता है, वो अपनी ताकत भी खो देता है।